हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हो भाई सारे। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करेंगे बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है आपकी, क्योंकि हम कर रहे हैं रोजाना एक जीके का सुपर फास्ट मॉडल पेपर। आज अपना 7वां मॉडल पेपर है। अगर किसी दोस्त ने पिछले मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, पिछले मॉडल पेपर का एक बार टेस्ट जरूर लगाए, क्योंकि अपना टारगेट रहता है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। तो क्लास को फटाफट लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले बढ़ते हुए क्रम में जिले पूछे हैं। सर्वाधिक है जयपुर का, उससे कम है भरतपुर, उससे कम है दौसा और उससे कम है अलवर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में, वो होगा अलवर, दौसा, भरतपुर और जयपुर। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बढ़ते हुए क्रम में तो सर्वाधिक हो जाएगा जयपुर का बढ़ते हुए क्रम में ये ऑप्शन। नेक्स्ट है कि राज्य में सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के आंदोलन के प्रणेता कौन है। राइट आंसर की बात करते हैं तो श्रीमती अरुणा राय है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के शुष्क सागवान वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो राजस्थान के शुष्क सागवान वन मुख्यतः पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क वन किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है वो मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी अरावली का क्षेत्र, दक्षिणी अरावली का भूभाग दोनों में पाए जाते हैं। राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क वन क्षेत्र, ठीक है। इसलिए ए और बी आपका दोनों करेक्ट आंसर है। सही आंसर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाथ का मेल मुहावरे का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो हाथ का मेल मुहावरे का अर्थ है तुच्छ वस्तु। अगला क्वेश्चन है कि पावक का संधि विच्छेद क्या है। राइट आंसर की बात करते हैं तो पौजोड़ी है वो पावक का संधि विच्छेद है। अयादी संधि आपके इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट है कि देवनारायण जी का अति प्राचीन मंदिर टोंक में कहाँ स्थित है। तो देवनारायण जी का अति प्राचीन मंदिर जोधपुर या देवधाम टोंक में है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। इनमें से कौन से भाग में कम वनस्पति है। तो जाहिर सी बात है मरुस्थल वाले एरिया में कम वनस्पति है, जो कि उत्तर पूर्व है और दक्षिण पूर्व है, जिनमें से उत्तर पश्चिम में आपके कम वनस्पति है। किस एरिया में वो आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पशु बाग के संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया। तो राष्ट्रीय पशु बाग के संरक्षण हेतु 1 अप्रैल 1993 को टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र में फैले वन कौन से है। तो सबसे कम वन क्षेत्र में फैले वन है अवर्गीकृत वन। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान में अधिकांश वन किस भाग में पाए जाते हैं। तो राजस्थान में अधिकांश वन है वो पाए जाते हैं दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में। ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। सर्वाधिक वन की बात करते हैं तो वो उदयपुर में है, और सबसे कम वन है वो है चूरू जिले में। नेक्स्ट है कि चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए मुख्यपूर्ण है या महत्वपूर्ण है। तो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है चंबल राष्ट्रीय उद्यान। इसकी बात करते हैं तो चंबल राष्ट्रीय उद्यान है वो मुख्य रूप से बात करते हैं तो राजस्थान, उसके अलावा बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और उसके अलावा उत्तर प्रदेश, तीनों की संयुक्त परियोजना का अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है कि ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काले हरिणों के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि चूरू जिले में है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के थार मरुभूमि में स्थित पारिस्थितिकी तंत्र का बेहतरीन उदाहरण कौन सा है। तो जैसलमेर में स्थित मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान के थार मरुभूमि में स्थित पारिस्थितिक तंत्र का बेहतरीन उदाहरण है। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो गंगानगर में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नेक्स्ट है कि नेचर पार्क स्मृति वन स्थापित किए जा रहे हैं। तो नेचर पार्क या फिर स्मृति वन स्थापित किए जा रहे हैं, वो स्थापित किया जा रहे हैं सुंदा माता, त्रिपुरी सुंदरी और हिल बाड़मेर, उपयुक्त सभी जगह नेचर पार्क स्थापित किया जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया। तो ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया पशुधन श्रेणी में। नेक्स्ट है कि रत्नागिरी कन्या भवन कहाँ स्थित है। तो रत्नागिरी कन्या भवन की बात करते हैं तो क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उदयपुर में है रत्नागिरी कन्या भवन। नेक्स्ट है कि उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। तो उज्ज्वल होगा उज्ज्वल शब्द का संधि रूप, तो सी ऑप्शन होगा सही रूप। नेक्स्ट है कि शत चयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो शत चयन का संधि विच्छेद होगा शत जोड़ चयन, संधि होगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट है कि रामसर सम्मेलन द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। तो आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम की अगर हम बात करते हैं तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सांबर झील और केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। दोनों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं।
नेक्स्ट है कि मगरमच्छ की प्रजनन परियोजना कहाँ क्रियान्वित की जा रही है? तो मगरमच्छ की प्रजनन परियोजना है वो बागदड़ा में प्रायोजित किया जा रही है। नेक्स्ट है मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित किया जा रहा है? तो बिछवाल बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है कि विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा अजमेर जिले का शुभंकर प्रवासी पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो वो है खरमोर। अगला क्वेश्चन है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो पीताम्बर में समास है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है कि पंचवटी में कौन सा समास है? राइट आंसर की बात करते हैं तो पंचवटी में समास है वो है द्विगु समास। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या हुआ? तो जगत जोड़ ईस होगा जगदीश का संधि विच्छेद और संधि होगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट है कि प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप क्या है? तो प्रदर्शनी है शब्द रूप। नेक्स्ट है कि रिहाण पत्रिका का किस अकादमी द्वारा प्रकाशन किया जाता है? तो रिहाण पत्रिका का किस अकादमी द्वारा प्रकाशन किया जाता? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान सिंधी अकादमी के द्वारा रिहाण पत्रिका का संपादन किया जाता या फिर प्रकाशित किया जाता। नेक्स्ट है कि आखिर ज्योति त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो आखिर ज्योति त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन है वो किया जाता है। क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है कि राजस्थान भाषा व संस्कृति अकादमी बीकानेर। नहीं, ये तो नहीं होगा। हाँ, ये होगा साक्षरता मिशन प्राधिकरण। बी ऑप्शन आपका सही होगा। आखिर ज्योति त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तालाब बूंदी जिले में नहीं आता है? तो फूल सागर, नवल सागर, जेत सागर, तो इनमें से कोई नहीं है बूंदी जिले का तालाब। नेक्स्ट है कि कौन सा मंदिर बूंदी जिले में स्थित है? तो इनमें से कौन सा मंदिर है जो बूंदी जिले में है? तो गराड़िया महादेव का मंदिर है बूंदी जिले में। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर में किस स्थान पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो जोहड़बीड़ बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट, बीकानेर में स्थित किस मंदिर को घी वाला मंदिर भी कहा जाता है? तो घी वाले मंदिर के नाम से बीकानेर में जाना जाता है, वो जाना जाता है बांडासर का सुमतिनाथ जैन मंदिर है, वो भी घी वाला मंदिर है। नेक्स्ट है कि रामपुरिया हवेली कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो रामपुरिया हवेली है वो बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है कि मानसागर झील व जल महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो मानसागर झील और जल महल का निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताओ? तो मानसागर व जल महल का निर्माण करवाया गया स्वाई जयसिंह द्वारा। स्वाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि सामोद महल किसने बनवाया सामोद महल? तो राइट आंसर है राजा बिहारी दास ने सामोद महल का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्थल जयपुर जिले में स्थित है? तो महाराणा की छतरी, कनक वृंदावन मंदिर, राजा मान सिंह प्रथम की छतरी, ये सभी जयपुर में स्थित आवास स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देव को थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है? तो थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट माता को। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है। सैनिकों की देवी भी कहा जाता है तनोट माता को। नेक्स्ट है कि लखनऊ शब्द में प्रत्यय आया है, तो लखनऊ शब्द में प्रत्यय होगा ई प्रत्यय। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो व्यर्थ का काम करना, अंगुली में आटा गीला। नेक्स्ट है कि दानवीर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है दानवीर में। नेक्स्ट है कि कल्पना का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? राइट आंसर की बात करते हैं तो कल्पना का विपरीतार्थक शब्द होने वाला है वो होगा यथार्थ। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, जिसमें आप बांसवाड़ा को प्रायिकता देंगे कर्क रेखा के सबसे निकट शहर के रूप में। नेक्स्ट है कि राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर नहीं, राजसमंद है, सॉरी जयसमंद है। जयसमंद है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद झील। ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में किस पशुधन के मामले में देश में प्रथम स्थान पे है? तो बकरी, ऊंट और गधा तीनों है जो पशुधन के मामले में 19वीं जनगणना के अनुसार प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है कि राज्य में सड़कों का न्यूनतम घनत्व किस जिले में है? तो जैसलमेर में है न्यूनतम घनत्व। नेक्स्ट है कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो आहड़ का प्राचीन नाम था वो था ताम्रवती नगरी। चौथा ऑप्शन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो राजस्थान का भागीरथ उपनाम से किस राजस्थानी शासक को जाना जाता है? तो महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि नागवट प्रथम द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रशैली के विलक्षणता है? तो राइट आंसर होगा बीकानेर। ऊंट की खाल पर चित्रांकन बीकानेर चित्रशैली की विलक्षणता है। ठीक है।
तो ये थे दोस्तों आज के 51 क्वेश्चन। कैसे लगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना और अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि आप कितने क्वेश्चन आज की क्लास में सही किया है आपने। और फटाफट लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इसी प्रकार डेली जुड़ने के लिए और एक बेहतरीन मॉडल पेपर रोजाना निकालने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।